हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित अकेडमी में। हम आज पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। और मैं पहले बता दूंगा कि अव्यय क्या होता है हमारा, उस तरह हमें पढ़ना आसान हो जाएगा कि संबंध बोधक क्या होता है, समूचा बोधक क्या होता है और विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है। तो पहले अगर हमें पता हो कि अव्यय क्या होता है तो बाकी आगे जो हमारी शब्द हैं आगे क्या है, विस्मयादि समूचा बोधक, इन्हें समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले मैं इसमें इसका परिभाषा लिख चुका हूँ, तो अगर किसी को डायरेक्ट परिभाषा ही पढ़नी है तो पढ़ लीजिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो समझने वाली बात है, तो उसे समझिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अव्यय क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें बताना चाहिए अव्यय होता क्या है। सिर्फ पहले अव्यय की बात करेंगे। ठीक है, इस अव्यय को अगर मैं तोड़ूं, अगर मैं तोड़ूं तो क्या हो जाएगा, ए धन व्यय, ए धन व्यय। हमने इससे पहले एक शब्द पढ़ा है अविकारी शब्द, उसे माइंड में लॉक करके रखिए। ठीक है, उसे ध्यान रखिए। अभी मैं इसे समझाता हूँ, उसके बाद उससे इसे कनेक्ट करूंगा। ठीक है, ए व्यय हमने तोड़ा, इसे ए और व्यय में तोड़ दिया। ठीक है, हमें एक चीज पता है, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च करना। ठीक, खर्च, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च करना। ठीक है, और ए का मतलब क्या होता है, ए जिस भी शब्द में जुड़ जाता है तो वो उसका नेगेटिव या उसे उसकी अनुपस्थिति दिखाता है, उसमें नहीं में दिखाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है नहीं। ठीक है, आ का जो मतलब होता है वो होता है नहीं। तो मतलब जिसे खर्च न किया जा सके तो वो क्या होगा, हमारा अव्यय। ठीक है, जिसे खर्च नहीं किया जा सकता। ठीक, तो एक मैंने बात बताया था अविकारी में कि जो वचन लिंग या काल में या कारक में परिवर्तन नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी। सेम सेम यही है कि जो लिंग प्रकार, लिंग कारक और वचन और इन काल के प्रभाव से बदलते नहीं हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अव्यय। तो अव्यय और अविकारी एक ही शब्द होते हैं। ठीक है, तो अव्यय विकारी एक ही है, तो हम अविकारी को ही अव्यय कह देते हैं, क्योंकि इसे हम खर्च नहीं कर सकते, हमें जैसा है वैसे का वैसा ही इसे प्रयोग में लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम इसका परिवर्तित, इसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक, तो इतनी बात हमें समझाई कि अव्यय का मतलब क्या है, जिसे खर्च न किया सके या जिसे बदला ना जा सके। किसके आधार पर, लिंग, वचन, कारक और काल, इनके आधार पर इन्हें बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमें अव्यय का मतलब पता चल गया। अब अव्यय के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, क्या, संबंध बोधक। अब हम इसे भी तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, संबंध, संबंध और बोधक। ठीक है, संबंध धन बोधक। बोधक का मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है, बोधक का मतलब होता है जो बोध कराता है, मतलब जो बताता है। ठीक है, जो शब्द बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, बोधक। ठीक है, या हमने एक, जैसे हमने एक का, सॉरी उसे माफ करना, उसे जाने दो, जो मैं सोच रहा था वो दिमाग में नहीं आ रहा है। तो देखिए, बोधक का मतलब क्या होता है, जो किसी के बारे में बोध कराए, जो किसी के बारे में बोध कराए, उसके बारे में बताए, परिभाषित। हाँ, जो शब्द था वो था परिभाषित, जो किसी के बारे में परिभाषित करे या किसी के बारे में बताए उसे हम क्या कहेंगे, बोधक। ठीक है, अब देखिए, जब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, संबंध। संबंध मतलब जो संबंध के बारे में बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे, संबंध बोधक। अगर मैं इसकी सिर्फ परिभाषा की बात करूं तो क्या है हमारा, वाक्य में संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय इसलिए कहेंगे क्योंकि इसे बदला नहीं जा सकता, संबंध बोधक इसलिए कहेंगे क्योंकि ये संबंध का बोध कराती है। ठीक है, संबंध किस किस में करवाती है, देखिए अब संबंध तो है लेकिन किस किस में संबंध का बोध कराती है, तो इसका एक लाइन और है, इनका प्रयोग दो संज्ञा या सर्वनाम पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब दो संज्ञा हो या दो सर्वनाम हो, उनके आपस में जो संबंध होता है उसको बताएगी। ठीक है, मतलब जो संज्ञा होगी या दो सर्वनाम होगा उसके संबंध को यह बताएगी या बताएगा। ठीक, इतनी बात हमें बता ली कि संबंध बोधक किसे कहते हैं, जो वाक्य में दो संज्ञा या दो सर्वनाम के पदों को जोड़ने या संबंध का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक। इसी तरह हम नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे कि हमारा समूचा बोधक क्या होता है और इसमें आदि बोधक क्या होता है। तो समूचा बोधक वही हो जाएगा जो समूचा का बोध कराए। समूचा का मतलब भी होता है समूह, समूचा का मतलब होता है समूह, तो जो समूह का बोध करवाएगा उसे हम कहेंगे समुच्चय बोधक। ठीक है, और जो विस्मय, विस्मय बोधक है, विस्मय मतलब क्या होता है, अचरज या आश्चर्य। ठीक है, अचरज या आश्चर्य, तो जो आश्चर्य का बोध कराएगा उसे हम क्या कहेंगे, विस्मय आदि बोधक।
ठीक है, तो ये हम आगे चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे। तो अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे संबंध बोधक क्या होता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया जो दो संज्ञा या सर्वनाम के पदों को जोड़ने या आपस में संबंध को बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे, संबंध बोधक। आइए एक मैं उदाहरण लेता हूं, क्या है, माता सीता के बिना श्री राम परेशान हैं। माता सीता के बिना श्री राम परेशान हैं। तो अब इसमें अब मैं आपसे कहता हूं कि आप बताइए क्या होगा इसमें, हमारा संबंध बोधक क्या है, कर्ता क्या है, क्रिया क्या है। ठीक है, तो बताइए। तो पहले हम बात करेंगे कर्ता की। माता सीता, इसमें अगर बात करूं कर्ता तो सिर्फ एक है, लेकिन जो इसमें संज्ञा है वो दो हैं। एक तो हमारे क्या है श्री राम, दूसरा क्या है हमारा माता सीता। तो ये दोनों क्या हमारे संज्ञा। ठीक, परेशान है मतलब ये हमारी एक क्रिया है। ठीक है, तो इससे हमें तो इसमें मतलब ही नहीं है, तो हमें बस मतलब किसी है दो संज्ञा या सर्वनाम को, हमें उससे ही मतलब है। तो यहाँ क्या है, दो संज्ञा है, माता सीता और श्री राम। ठीक, तो श्री राम क्या है हमारी एक कर्ता है, एक संज्ञा है। ठीक है, माता सीता संज्ञा है लेकिन कर्ता यहाँ नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब दो संज्ञा के संबंध जो बताए, दो संज्ञा के संबंध कैसे बता रहे हैं, माता सीता के बिना श्री राम परेशान है। ठीक है, तो माता सीता के बिना, जो ये हमारा के बिना है वही हमारा क्या है, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो ये हमारा क्या संबंध बोधक अव्यय। तो हमें पता चल गया कि जब दो संज्ञा या दो सर्वनामों के बीच में कोई शब्द आता है और दोनों को संबंधित करता है या दोनों को जोड़ता है, उनके पदों को जोड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, संबंध बोधक। ठीक है, तो एक और उदाहरण लेते हैं। आपने गाना सुना होगा, संगीत सुना होगा, वो हमारा भक्ति संगीत है कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, श्री राम चले न हनुमान के बिना। ठीक है, ये आपने गीत सुना होगा। तो देखिए यहाँ तो एक गीत के माध्यम से ये बताया गया है। ठीक है, अगर मैं इसे साधारण वाक्य में निकालूं तो ये कैसे बनेगा कि श्री राम के बिना दुनिया नहीं चल सकती है। और अगला क्या बनेगा, इसी तरह श्री राम चले ना हनुमान के बिना, तो ये कैसे होगा, हनुमान के बिना श्री राम जी नहीं चल सकते। ठीक है, अब देखिए श्री राम के बिना दुनिया नहीं चल सकती, इसमें हम कैसे बात करेंगे। तो देखिए श्री राम हमारा क्या है, श्री राम क्या है हमारा एक संज्ञा है और दुनिया क्या है हमारी एक संज्ञा है। ठीक है, दुनिया भी एक संज्ञा है और इनके संबंध को दिखा रहा है के बिना, तो ये हमारा क्या है संबंध बोधक। इसी तरह हनुमान के बिना श्री राम जी नहीं चल सकते, इसी तरह के बिना यहाँ भी हमारा क्या संबंध बोधक। ठीक है, इसमें और भी शब्द हैं, काफी सारे शब्द हैं। ठीक है, उनको मैंने लिख दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह और भी हम सेंटेंस ले सकते हैं, और भी वाक्य ले सकते हैं, जैसे हनुमान जी का जन्म राम जी के मदद के लिए हुआ था। ठीक है, हेतु हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह इसमें है हेतु, ऐसे मैंने सारे शब्द लिख दिए हैं, हेतु, लिए, कारण, खातिर, मारे, चलते, संग, सहित, सहचारण, बिना, बगैर, अलावा, अतिरिक्त, वास्ते, बिना, बदले, एवज आदि। हम इसकी वाक्य की बात करें, मैं दो तीन वाक्य आपको बता देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सबकी बात करूं तो ये हमारा हेतु हो गया। हेतु की बात करें, हनुमान जी का जन्म राम जी के हेतु हुआ था। ठीक है, या राम जी के लिए हुआ था। ठीक है, और क्या है, श्याम की गलती के कारण मोहन की पिटाई हुई। ठीक है, ठीक है, इसी तरह हम सारे सेंटेंस जोड़ सकते हैं, सारे सेंटेंस वाक्य बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या अबाउट में आपको नंबर दिया हुआ है मेरा, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा तो मेरी यही है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज कर दीजिए ग्रुप पर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आपको सबका समाधान मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।